माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और साथ ही आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ, और शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों में आज हम वही दर्शन या निरीक्षण प्रणाली के बारे में बात करेंगे। वही दर्शन या निरीक्षण प्रणाली, इंट्रोस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशनल मेथड। इंट्रोस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशनल मेथड, व्यवहार का निरीक्षण करके मानसिक दशा को जानना। वही दर्शन क्या होता है? व्यवहार का निरीक्षण करके मानसिक दशा को जानना। निरीक्षण विधि का अर्थ, निरीक्षण का सामान्य अर्थ है ध्यानपूर्वक देखना। निरीक्षण का सामान्य अर्थ है ध्यानपूर्वक देखना। हम किसी व्यक्ति के व्यवहार, आचरण, क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं आदि को ध्यानपूर्वक देखकर उसकी मानसिक दशा का अनुमान लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति जोर जोर से बोल रहा है और उसके नेत्र लाल हैं तो हम जान सकते हैं कि वह क्रुद्ध हैं। निरीक्षण विधि में निरीक्षणकर्ता अध्ययन किए जाने वाले व्यवहार का निरीक्षण करता है और उसी के आधार पर वह विषयों के बारे में अपनी धारणा बनाता है। वही दर्शन या निरीक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है? जेबी वाटसन। कौन है? जेबी वाटसन। इसके प्रवर्तक कौन है? जेबी वाटसन। निरीक्षण विधि को वही दर्शन विधि, अवलोकन विधि या प्रेक्षण विधि भी कहा जाता है। निरीक्षण विधि को वही दर्शन विधि, अवलोकन विधि या प्रेक्षण विधि भी कहा जाता है। इस विधि में प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किसी विशेष परिस्थिति में किया जाता है। इस विधि का उद्भव 1913 में हुआ। कब हुआ था? 1913 में। इस विधि का उद्भव 1913 में हुआ। वही दर्शन प्रणाली के प्रकार, वही दर्शन प्रणाली या विधि के कितने प्रकार हैं? 4। वही दर्शन प्रणाली के कितने प्रकार हैं? 4। नंबर 1, औपचारिक वही दर्शन, फॉर्मल। औपचारिक को क्या कहते हैं? फॉर्मल वही दर्शन। औपचारिक वही दर्शन, फॉर्मल। इस विधि के अंतर्गत नियंत्रित परिस्थितियों में व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत नियंत्रित परिस्थितियों में व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल वही दर्शन, अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल वही दर्शन। इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति बिना किसी निर्धारित योजना के व्यवहार का निरीक्षण करता है। नंबर 3, आकस्मिक वही दर्शन। नंबर 3, आकस्मिक इंसिडेंटल वही दर्शन। इस विधि में मनोवैज्ञानिक आकस्मिक रूप से ही व्यवहार का निरीक्षण करता है। नंबर 4, कर्मिक या योजनाबद्ध, कर्मिक या योजनाबद्ध सिस्टेमैटिक वही दर्शन। कर्मिक या योजनाबद्ध सिस्टेमैटिक वही दर्शन। इस विधि के अंतर्गत निर्धारित योजना के अनुसार नियमपूर्वक व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत निर्धारित योजना के अनुसार नियमपूर्वक व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। वही दर्शन विधि के गुण या विशेषताएं, इसके गुण या विशेषताएं क्या है? एक ही व्यवहार को कोई निरीक्षणकर्ता एक साथ देख सकते हैं, इसलिए यह विधि पूर्णतः वैज्ञानिक है। ये कैसी विधि है? वैज्ञानिक। वही दर्शन विधि वैध, विश्वसनीय तथा अधिक व्यापक होती है। इस विधि का प्रयोग बालकों, पशुओं तथा असामान्य व्यक्तियों के लिए भी किया जाता है। सभी प्रकार के प्राणियों के अध्ययन के लिए यह विधि उपयोगी है। इस विधि में निरीक्षक तथा विषय दोनों भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न होते हैं। यह वैज्ञानिक विधि है। इसके अंतर्गत जो कुछ भी देखा जाता है उसकी व्याख्या विश्लेषण कर व्यवहार की व्याख्या की जाती है।
नियोजित व क्रमबद्ध होती है। यह विधि कैसी होती है? नियोजित व क्रमबद्ध होती है। यह विधि नियोजित व क्रमबद्ध होती है। परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील होती है। वैदर्शन विधि के दोष। वैदर्शन विधि के डीमेरिट्स क्या हैं? दोष। दोष क्या हैं? डीमेरिट्स क्या हैं? अपने समान दूसरों को समझना। अपने समान दूसरों को समझना। जब कोई व्यक्ति दूसरों का निरीक्षण करता है तो वह अपने अनुकूल दूसरों को भी समझने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति धार्मिक स्वभाव का है तो वह दूसरे व्यक्ति को भी अपने जैसा धार्मिक स्वभाव का समझने लगता है। नंबर 2, निरीक्षण के लिए किए जाने वाले व्यक्ति का आडंबरपूर्ण व्यवहार। निरीक्षण किए जाने वाले व्यक्ति का आडंबरपूर्ण व्यवहार। बाह्य निरीक्षणात्मक पद्धति में निरीक्षण किए जाने वाले व्यक्ति के आडंबरपूर्ण व्यवहार के कारण उसकी मानसिकता अवस्था का आकलन मुश्किल हो जाता है। उसकी मानसिक अवस्था का आकलन क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। नंबर 3, पक्षपात व भ्रांत संस्कारों का अभाव। जब कोई व्यक्ति किसी का निरीक्षण करता है तो वह पक्षपात एवं भ्रांत संस्कार प्रभावित करने लगते हैं। तो उसे पक्षपात व भ्रांत संस्कार प्रभावित करने लगते हैं। फलस्वरूप उसका किया हुआ निरीक्षण व्यर्थ चला जाता है। पक्षपात व भ्रांत संस्कारों का अभाव। जब कोई व्यक्ति किसी का निरीक्षण करता है तो वह उस पक्षपात एवं भ्रांत संस्कार उसे पक्षपात एवं भ्रांत संस्कार प्रभावित करते हैं। फलस्वरूप उसका किया हुआ निरीक्षण व्यर्थ चला जाता है। नंबर 4, व्यवहार का अस्पष्ट होना। व्यवहार का अस्पष्ट होना। कभी कभी व्यक्ति का व्यवहार इतना अस्पष्ट होता है कि मानसिक स्थिति का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। प्राय व्यक्ति स्वीकृति भी उसी के रूप में देते हैं जिस रूप में अस्वीकृति। नंबर 5, प्रयोज्य का अस्वाभाविक या दिखावटी व्यवहार। प्रयोज्य का अस्वाभाविक या दिखावटी व्यवहार। इस विधि में प्रयोज्य अस्वाभाविक और अपना दिखावटी व्यवहार प्रदर्शित करता है। एक ही व्यवहार से कई मानसिक दशाओं का प्रतीत होना। एक ही व्यवहार से कई मानसिक दशाओं का प्रतीत होना। नंबर 7, पक्षपात का प्रभाव। इस विधि में क्या किया जाता है? पक्षपात किया जाता है। प्रशिक्षित अवलोकनकर्ता का अभाव। नंबर 10, व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान नहीं। इस विधि के द्वारा व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान नहीं होता है। अचेतन मन व आंतरिक व्यवहार का अध्ययन संभव नहीं। इस विधि के द्वारा बालक के अचेतन मन व आंतरिक व्यवहार का अध्ययन संभव नहीं है। क्वेश्चन, वैदर्शन विधि के प्रवर्तक हैं। वैदर्शन विधि के प्रवर्तक हैं जे.बी. वाटसन। 1 इज राइट आंसर। वैदर्शन विधि के प्रवर्तक हैं जे.बी. वाटसन। 1 इज राइट आंसर। वैदर्शन विधि के अन्य नाम हैं अवलोकन विधि, परीक्षण विधि, निरीक्षण विधि, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी। 4 इज राइट आंसर। वैदर्शन विधि के प्रकार हैं 4। वैदर्शन विधि के प्रकार कितने हैं? 4। तो 3rd इज राइट आंसर। 3rd इज राइट आंसर। वैदर्शन विधि के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? औपचारिक वैदर्शन, अनौपचारिक वैदर्शन, आकस्मिक वैदर्शन और कर्मिक या योजनाबद्ध वैदर्शन। कर्मिक या योजनाबद्ध वैदर्शन। दोस्तों रिपीट करते हैं। वैदर्शन या निरीक्षण प्रणाली। वैदर्शन या निरीक्षण प्रणाली। इंट्रोस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशनल मेथड। इंट्रोस्पेक्शन व ऑब्जर्वेशनल मेथड। व्यवहार का निरीक्षण करके मानसिक दशा को जानना। निरीक्षण विधि का अर्थ। निरीक्षण विधि का अर्थ।
निरीक्षण का समान अर्थ है ध्यानपूर्वक देखना। निरीक्षण का अर्थ क्या होता है? ध्यानपूर्वक देखना। हम किसी व्यक्ति के व्यवहार, आचरण, क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं आदि को ध्यानपूर्वक देखकर उसकी मानसिक दशा का अनुमान लगा सकते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति जोर जोर से बोल रहा है और उसके नेत्र लाल हैं तो हम जान सकते हैं कि वह क्रुद्ध है। निरीक्षण विधि में निरीक्षणकर्ता अध्ययन किए जाने वाले व्यवहार का निरीक्षण करता है और उसी के आधार पर वह विषयों के बारे में अपनी धारणा बनाता है। निरीक्षण या बहिर्दर्शन विधि के प्रवर्तक कौन है? जे.बी. वाटसन। कौन है? जे.बी. वाटसन। जे.बी. वाटसन। निरीक्षण विधि को बहिर्दर्शन विधि, अवलोकन विधि या प्रेक्षण विधि भी कहा जाता है। इस विधि में प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किसी विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। इस विधि का उद्भव 1913 में हुआ था। 1913 में हुआ था। बहिर्दर्शन प्रणाली के कितने प्रकार हैं? 4। बहिर्दर्शन प्रणाली के कितने प्रकार हैं? 4। नंबर 1, औपचारिक या फॉर्मल बहिर्दर्शन। औपचारिक फॉर्मल बहिर्दर्शन। इस विधि के अंतर्गत किसी नियंत्रित परिस्थितियों में व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। नंबर 2, अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल बहिर्दर्शन। इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति बिना किसी निर्धारित योजना के व्यवहार का निरीक्षण करता है। आकस्मिक या इंसिडेंटल बहिर्दर्शन। इस विधि में मनोवैज्ञानिक आकस्मिक रूप में ही व्यवहार का निरीक्षण करता है। नंबर 4, क्रमिक या योजनाबद्ध सिस्टेमेटिक बहिर्दर्शन। क्रमिक या योजनाबद्ध सिस्टेमेटिक बहिर्दर्शन। इस विधि के अंतर्गत निर्धारित योजना के अनुसार नियमपूर्वक व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। बहिर्दर्शन विधि के गुण या विशेषताएं। एक ही व्यवहार को कई निरीक्षणकर्ता एक साथ देख सकते हैं, इसलिए यह विधि पूर्णतः वैज्ञानिक है। बहिर्दर्शन विधि वैध, विश्वसनीय तथा अधिक व्यापक होती है। इस विधि का प्रयोग बालकों, पशुओं तथा असामान्य व्यक्तियों के लिए भी किया जाता है। सभी प्रकार के प्राणियों के लिए यह विधि उपयोगी है। इस विधि में निरीक्षक तथा विषय दोनों भिन्न भिन्न व्यक्ति होते हैं। यह विधि वैज्ञानिक विधि है जिसके अंतर्गत जो कुछ भी देखा जाता है उसकी व्याख्या व विश्लेषण कर व्यवहार की व्याख्या की जाती है। यह विधि नियोजित व क्रमबद्ध होती है। यह विधि परिवर्तनशील भी होती है। बहिर्दर्शन विधि के दोष या डिमेरिट्स। अपने समान दूसरों को समझना। प्रायः जब कोई व्यक्ति दूसरों का निरीक्षण करता है तो वह अपने अनुकूल दूसरों को भी समझने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति धार्मिक स्वभाव का है तो वह दूसरे व्यक्तियों को भी अपने जैसा धार्मिक स्वभाव का समझने लगता है। नंबर 2, निरीक्षण किए जाने वाले व्यक्ति का आडंबरपूर्ण व्यवहार। बाह्य निरीक्षणात्मक व्यक्ति में निरीक्षण किए जाने वाले व्यक्ति के आडंबरपूर्ण व्यवहार के कारण उसकी मानसिक अवस्था का आकलन मुश्किल हो जाता है। नंबर 3, पक्षपात व भ्रांत संस्कारों का अभाव। जब कोई व्यक्ति किसी का निरीक्षण करता है तो उसे पक्षपात व भ्रांत संस्कार प्रभावित करते हैं करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप उसका किया हुआ निरीक्षण व्यर्थ चला जाता है। नंबर 4, व्यवहार का अस्पष्ट होना। कभी कभी व्यक्ति का व्यवहार इतना अस्पष्ट हो जाता है कि मानसिक स्थिति का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए प्रायः व्यक्ति स्वीकृति भी उसकी उसी रूप में देते हैं जिस रूप में अस्वीकृति। नंबर 5, प्रयोज्य का अस्वाभाविक या दिखावटी व्यवहार। इस विधि में प्रयोज्य का अस्वाभाविक या दिखावटी व्यवहार होता है। एक ही व्यवहार से कई मानसिक दशाओं का प्रतीत होना। पक्षपात का प्रभाव। इस विधि से पक्षपात का प्रभाव पड़ता है। प्रशिक्षित अवलोकनकर्ता का अभाव। इस विधि में प्रशिक्षित अवलोकनकर्ता
का अभाव होता है। व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान नहीं, इस विधि के द्वारा व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है। अचेतन मन व आंतरिक व्यवहार का अध्ययन संभव नहीं, इस विधि के द्वारा अचेतन मन व आंतरिक व्यवहार का अध्ययन संभव नहीं होता है। वही दर्शन विधि के प्रवर्तक हैं, वही दर्शन विधि के प्रवर्तक हैं जे.बी. वाटसन। वन इज राइट आंसर, जे.बी. वाटसन, वन इज राइट आंसर। वही दर्शन विधि के अन्य नाम हैं अवलोकन विधि, प्रेक्षण विधि, निरीक्षण विधि, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी, 4 इज राइट आंसर। वही दर्शन विधि के प्रकार हैं, वही दर्शन विधि के कितने प्रकार हैं? 4। 3rd इज राइट आंसर, 3rd इज राइट आंसर। वही दर्शन विधि कितने प्रकार है? 4। 3rd इज राइट आंसर। वही दर्शन विधि के कितने प्रकार हैं? 4। 3rd इज राइट आंसर। पहला कौन सा है? औपचारिक। पहला कौन सा है? औपचारिक। दूसरा अनौपचारिक, अनौपचारिक, अनौपचारिक। तीसरा आकस्मिक वही दर्शन, तीसरा आकस्मिक, आकस्मिक वही दर्शन। और चौथा कर्मिक या योजनाबद्ध वही दर्शन, कर्मिक या योजनाबद्ध वही दर्शन। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।